नमस्ते। फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है, एक बुद्धिमान औरत की कहानी। तो सुनिए। एक गांव था। गांव में एक औरत और एक आदमी रहते थे। तो उनका एक लड़का था और दो लड़की थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, लड़के को पढ़ाया लिखाया और लड़की लोगों को भी पढ़ाया लिखाया। कैसे भी करके वो लोग बहुत गरीब थे, तभी भी कैसे भी करके उन लोगों का गुजारा हो जाता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, लड़का बड़ा होता गया तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेटी, दोनों बेटी की भी शादी करा दिया और जो लड़का था उसका भी शादी कराया। तो करा दिया लड़के का शादी। तो लड़के की जो बहू थी वो मतलब अपने सास ससुर का दोनों आँख से वो पसंद नहीं करती थी, देख नहीं पाती थी अपने सास ससुर को। तो वो नहीं चाहती थी कि उसका पति सास को, उसके माँ को प्यार करे, उसके बहन को प्यार करे, एकदम पसंद नहीं। वो सिर्फ क्या करती थी, अपने गांव में अपने माँ के उधर, जो अपने सगी माँ है, माता पिता है, उनके उधर ही लेके जाती थी अपने पति को ससुराल, पति के ससुराल ही लेके जाती थी, ऐसे ही करती थी। तो वो जो लड़का था, जो परिवार में जो मैंने बोला था ना वो लड़का, तो उसका नाम महेश था। तो वो महेश उसने क्या किया, अपने पत्नी की बातों में आके सुनने लगा। तो पत्नी कभी बहन आती, एक दो दिन के लिए शादी के बाद आते अपने मायके, तो वो क्या करता, वो अपने बहन के लिए मछली वगैरह कुछ ऐसे अच्छा खाने के लिए लेके आता। तो उसके पत्नी बोलती है कि लेके इतना वक्त नहीं आना, पैसा खर्चा कहाँ से। लेकिन एक चीज़ है, जो महेश था, महेश के जो पापा, तो उनका जो पैसा उन्होंने जमा पूंजी करके रखा था, तो वही पैसा खर्चा मतलब करते थे। वो महेश कोई नहीं, वो तो काम करता था, अपने पत्नी को हाथ में पैसा दे देता था, वो अपने माँ को भी नहीं देता था। तो फिर उन लोगों के खर्चे से उनकी बेटी खाएगी, तब भी महेश की पत्नी बहुत हिंसा करती थी। तो ऐसे ही करते करते दिन जा रहा था। तो जब भी उसकी बहन आते तो कभी कटोरी में रहती, तो महेश की कटोरी अच्छा, उसमें चिकन वगैरह मछली वगैरह देगी तो अच्छा था। बहन की कटोरी में रेती वगैरह मिला के दे देती थी, नहीं तो बाल मिलेगा, सास ससुर के खाने में बाल दे देगी, नहीं तो कच्चा सब्जी डाल देगी। मतलब ऐसे ही करती थी मैं दोनों आँख से, क्योंकि वो लोग संस्कारी थे यार। वो पता है वो एकदम बेसंस्कारी औरत थी। वो अगर कपड़ा भी लगाएगी, जैसे कि कोई साड़ी भी पहन लिया तो ब्लाउज ढंग से नहीं लगाएगी, तो कुछ भी कर लिया तो मतलब कपड़ा ढंग से नहीं वो रखेगी शरीर में, ऐसे ही करती थी। तो सास ससुर बोलते थे। तो जैसे कि सोई है, छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाएगी, सास ससुर जा रहे उनके सामने पिलाएगी, मतलब उसका स्वभाव चरित्र ठीक नहीं था। वो यही सब वो लोग बोलते थे, इस वजह से वो चिढ़ गई। तो वो लोग बोलते थे, देखिए हमारा तो इतना पैसा जमा पूंजी नहीं है, थोड़ा सा है, तो उसमें से ही जो तेल वगैरह लेके आए, इतना दिन हम लोग खाना बना रहे, तो 4 जनों का जितना तेल लगता है तो 1 जनों का भी खाने में इतना ही लगता है, ठीक है, तो हिसाब से चलाना बेटा। तो सर्फ वगैरह सोटा वगैरह वो कपड़ा धोने का, तो वो भी बोलते थे ये हिसाब से। वो क्या करती थी, डेली मतलब ढेर इतना इतना ज़्यादा ज़्यादा सर्फ डाल डाल के कपड़ा धोती थी। तो ऐसे ही करती थी सास ससुर का। वो नहीं, ये नहीं कि पति को बोले जो हाँ आपका पैसा है उसमें से ये लोग बोल रहे हैं मेरे सास ससुर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हमारा पैसा से सर्फ लेके आते। नहीं, ये नहीं बोलती थी, ये सोचती भी नहीं थी, दूर दूर वास्ता नहीं था अच्छा सोचने का उसका। तो वो सिर्फ पति को बोलती है, देखो तुम्हारी मम्मी बोलती है ज़्यादा तेल डाल देती हूँ खाने में, तुम्हारा पापा बोलता है बाल मिल गया तो सब्जी मिल गया कच्चा, ये सब मिल गया, ये ऐसे ही बोलती थी वो औरत। और महेश भी अपने पत्नी के बात सुन के वो विश्वास करता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत चालबाज थी। महेश सीधा साधा भोला वाला था। तो मतलब सीधा था, एक ही साइड का सोचता था, ये नहीं कि जैसे कि मैंने शादी कर लिया, बहन का हो माँ हो सबका एक ही स्तर में रखना चाहिए ना। प्यार, माँ का प्यार को बीवी को नहीं दे सकते माता पिता का कभी भी, और बीवी का जो प्यार है वो माता पिता का नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं ना, सबका प्यार का स्तर एक समान रखना चाहिए, तभी परिवार चलता है। तो महेश ने क्या किया, वो उसने अपना जो पल्ला था प्यार का वो पत्नी की तरफ ज़्यादा था और माता पिता की तरफ एकदम बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे ही दिन कट रहा है, दिन चल रहा है। तो महेश की पत्नी ने एक एक चाल करके सब बहनों का पत्ता काट दिया, आना जाना बंद करा दिया और अपने मायके ही जाने लगी। तो फिर उसने क्या किया,
मतलब इतना वो, और महेश के जो पापा थे बूढ़ा हो गए, बूढ़े होने के बाद किसी किसी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, ये करते, मतलब वो भी फिर धीरे धीरे कड़वाहट इतना हो गया ना, तो खाते पीते सास ससुर को शांति नहीं देती है। कभी मटर बना दिया, चने बना दिया, वो भी कुछ भी करके वो जितने भी वृद्ध लोग होते हैं उनके दांत में तकलीफ होता है। हम भी कभी वृद्ध होंगे तो हमारा भी ऐसे होगा, तो फिर वो ऐसे ही खिलाती थी। तो वो लोग कहाँ जाके बोलेंगे, गाँव में किसी को भी नहीं बोलते थे, शर्म की बात थी। तभी उसके जो बड़ी बहन थी, तो महेश का, तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया। मतलब क्यों छोड़ा, वो उसका पति बहुत अमीर था और उसके पति के किसी गैर औरत के साथ संबंध थे, तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो फिर वो आ गई थी। फिर उसकी जो 2 बहन थे ना, तो बड़ी बहन को छोड़ दिया उसके पत्नी ने। फिर उसकी 2 नंबर बहन ने क्या किया, वो अपने पति के साथ सुखी-सुखी रह रही थी। उसके पति बहुत अच्छे थे, तो तभी भी उन्होंने क्या किया, उसके बहन ने महेश के कभी भी अपने पति के पैसे से अपने माँ-बाप को 1 पैसा भी नहीं दिया। अगर उसका पति कुछ देता है, वो भी मना करती है, देखिए आप दे रहे हो ऐसे, फिर मुझे कुछ नहीं बोलना, वो औरत ऐसे बोलती थी। क्योंकि मैं तो 1 पैसा कहीं कमाई कर रही हूँ और मेरे माता-पिता को ऐसे नहीं देना चाहिए कभी भी। आप देते हो तो वो मुझे भविष्य में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसे ही चल रहा था, और बीमार भी होते तो महेश की बहन और दोनों बहन अपने माता पिता को लेके जाते हैं, तो वो कभी भी नहीं। ऐसे करते करते उसके महेश का पापा एक दिन मर गए। मरने के बाद जो भी जमा पूंजी था, तो महेश की मम्मी के हाथ था, तो वो लोग क्या करते थे, इतना अशांति फैलाया रखा है। उसकी माँ को भी बोलते, बूढ़े होने से क्या हो गया, काम करना पड़ता है ना, मेरी बीवी कितना करेगी। उसके ससुर भी आके बात सुनाता, अरे महेश की मम्मी, समधन जी आप काम क्यों नहीं करती हो, मेरा लड़की की ऐसे थोड़ी करेगी काम, ऐसे बोलते थे। महेश कुछ भी नहीं बोलता था, मतलब इतना वो गैर गुजरा था। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनके बारे में कोई आके उसके घर में जाके बोल रहा है, तो उसको कुछ नहीं। और उसके साली भी थी महेश की, इतना गाली देती थी वो उसको, लेकिन उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जैसे कि उसका गंडे, वो नहीं है, गंडार बोलते हैं हमारे आसाम में, जो गंडार है ना, तो वैसे ही प्रसिद्ध है। तो वैसे ही उसका जो वो है, शरीर का चमड़ा हो गया गंडार की तरह। तो रात दिन ऐसे दिन जा रहा है, रात हो रहा है, तो फिर देखते देखते फिर इतना झगड़ा तनाव, तो वो बोलती है घर छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारा माँ बाप को निकाल दो। तो फिर बाप तो मर गए, तो महेश की बहन ने क्या किया, उसने कुछ उसके पति को बोला, एक काम करो ना, मुझे कुछ पैसा दो। तो पैसा दिया उसके पति ने, तो उसने मुर्गी का बिजनेस करके महेश की बहन ने घर में ही अंडा वगैरह सब मुर्गी पाल के बहुत पाला। फिर उसने खुद, महेश की बहन छोटी बहन पाँव में खड़ी हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, तो उनके पति को बोला, देखो अभी तो मैं पाँव में खड़ी हो गई हूँ, आपका तो कोई वो नहीं, मेरी मम्मी और बहन और खाएंगे, पापा तो गुजर गए। तो महेश के बहन ने उसके पति को बोला, उसके पति ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेके आ जाओ। फिर महेश को घर दरवाज़ा जो भी था वो सब दे के, शांति ही चाहिए था उनको। वो लोग उनके छोटी बेटी के घर आ गए, फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो बुद्धिमान औरत, उसकी जो छोटी बहन थी, उसने सोचा ऐसे ही करती हूँ, खुद के पाँव में खड़े होकर माता पिता को लेके आ जाती हूँ, तो उन लोगों को ताना सहन नहीं करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो माता पिता थे, वो भी एक इंसान है, उनको भी जीने का हक है संसार में, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। तो कभी भी महेश के लास्ट में क्या हुआ, एक दिन फिर देखते देखते महेश की पत्नी ने महेश को पैसे के लिए ही, वो तो पैसा नहीं कमाता था, माँ भी आ गई है, तो फिर एक दिन छोड़ के चली गई अपने बच्चे को देके। तो बोलते हैं ना, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलती हूँ, सब समय अच्छा करिए। अगर आप खराब भी होगे ना, तब भी सब लोगों के अंदर अच्छा ही रहता है। उस अच्छाई को निकालो, जो हमने पहले किया है उसको बंद करो, अच्छाई को निकालो, अच्छा करो, और दूसरों के लिए कभी गलत मत सोचना। तो आज आपकी बहन इतना तक की कहानी था, और एक कहानी में लेके आऊँगी आपके लिए। बाय बाय।